हाल ही में रेखा ने एक स्टेशनरी स्टोर के मालिक को फोन किया और कुछ स्टेशनरी सप्लाई करने की ऑर्डर दी। स्टोर में अलग अलग आकार के कैनवास, विविध प्रकार के ब्रश, डार्क रंग, ऐसी अलग अलग स्टेशनरी वस्तुएं हैं। रिकॉर्ड रखने के लिए उसने ऑर्डर किए हुए वस्तुओं की उनके कीमत के साथ लिस्ट भेजो, ऐसी स्टोर को विनती की। 3 दिन के बाद रेखा को उसके दरवाजे पर एक अच्छा सा बॉक्स मिलता है। उसमें ऑर्डर की हुई वस्तुएं और एक सुंदर छपी हुई वस्तुओं की डिलीवरी नोट है। ये छपी डिलीवरी नोट बहुत स्वच्छ और अच्छी दिखती है, इसलिए रेखा को आनंद होता है। हर व्यवसाय को आपके ग्राहकों को ऐसी उनके अपेक्षा से ज्यादा आनंददायक सेवा प्रदान करने से फायदा होता है। गुड्स डिलीवरी नोट मतलब क्या, ये आपको मालूम है? आज हम उसके बारे में जान लेंगे। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे गुड्स डिलीवरी नोट का मतलब क्या है, गुड्स डिलीवरी नोट इस्तेमाल करने का उद्देश्य, गुड्स डिलीवरी नोट में आने वाले घटक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके एक गुड्स डिलीवरी नोट तैयार करना। गुड्स डिलीवरी नोट क्या है? गुड्स डिलीवरी नोट ये एक छपा हुआ या डिजिटल डॉक्यूमेंट है जो चीजों के शिपमेंट के साथ आता है। इसमें उत्पादन की लिस्ट और डिलीवरी में शामिल चीजों का प्रमाण दिया होता है। डिलीवरी नोट को डिस्पैच नोट या गुड्स रिसीव्ड नोट भी कह सकते हैं। वो आमतौर पर छपी हुई होती हैं, फिर भी डिलीवरी नोट्स ईमेल द्वारा भी भेजी जा सकती है। गुड्स डिलीवरी नोट इस्तेमाल करने का क्या उद्देश्य है? गुड्स डिलीवरी नोट्स इस्तेमाल करने से व्यवसाय को उसके आवक और जावक का अच्छा विवरण मिलने में मदद हो सकती है। पैसे भरे हुए सभी उत्पादन की जानकारी ग्राहक को मिली है या नहीं, ये जांचने के लिए ये एक अच्छी पद्धति है। अगर कुछ छूटा होगा तो ग्राहक तुरंत बता सकता है और डिलीवरी नोट का इस्तेमाल करके भेजने वाले से या व्यवसाय से संपर्क कर सकता है और डिलीवरी में कुछ गलती हुई तो उसकी जानकारी दे सकता है। ग्राहक ने क्या मंगवाया है और डिलीवरी करते वक्त क्या भेजा गया है, इसका विवरण देकर असली ऑर्डर से कोई भी माल दिया है या नहीं, इसका वर्णन इसमें किया जाता है। कुछ केसेस में प्राप्तकर्ता डिलीवरी नोट की कॉपी पर हस्ताक्षर करता है और बाद में वो डिलीवरी के सबूत के तौर पर जिम्मेदारी जिसकी है उस विक्रेता को या व्यक्ति को लौटाई जाती है। गुड्स डिलीवरी नोट के घटक क्या है? गुड्स डिलीवरी नोट तैयार करते वक्त और डिजाइन करते वक्त कोई भी कठोर नियम शामिल किए नहीं हैं। आपके ब्रांडिंग के सभी जरूरी मुद्दे और घटक शामिल किए गए हैं। इसका अगर आपको यकीन करना है तो आप आपकी कंपनी का या व्यवसाय का या ब्रांड का नाम और संपर्क विवरण शामिल करने के बारे में जरूर सोचें। आपके क्लाइंट या ग्राहक या रिसीवर का नाम, पता और संपर्क की जानकारी, ऑर्डर की तारीख, शिपमेंट, ऑर्डर नंबर और अपेक्षित डिलीवरी, डिलीवरी में शामिल चीजें या चीजों की लिस्ट और प्रमाण आदि जैसे डिटेल्स मांग लीजिए। अगर आपके पास सेवा या चीजें बेचने का व्यवसाय या दोनों हो तो आपको नियमित गुड्स डिलीवरी नोट्स की आवश्यकता होगी। सुसंगत डिलीवरी नोट्स तैयार करने के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट तैयार करने का विचार कीजिए। गुड्स डिलीवरी नोट में कौन से अतिरिक्त डिटेल्स हो सकते हैं? डिलीवरी नोट में सामान्य रूप से उत्पादन की कीमत नहीं होती। उद्योग और भेजे हुए उत्पादन पर निर्भर कुछ कंपनियां कीमत को शामिल करना चुनती है। उत्पादन या सेवा की जरूरत के अलावा वो उनके यूनिक उत्पादन क्रमांक अनुसार भी सूचीबद्ध किया जा सकता है। डिलीवरी नोट में सपोर्ट या देय उद्देश्य के लिए जोड़ा स्मरण पत्र जैसे कंपनी की बैंकिंग की जानकारी हो सकती है। बहुत से नोट्स में छूट और भरी हुई रकम का चालान भी होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल करके गुड्स डिलीवरी नोट कैसे तैयार करें? अब हम गुड्स डिलीवरी नोट कैसे बनाएं देखते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लॉन्च कीजिए। सही टेम्पलेट खोजिए। अगर आपको विशिष्ट टेम्पलेट मिल नहीं रहा तो आप ऐसे ही कोई टेम्पलेट चुन सकते हैं। अब हम डॉक्यूमेंट एडिट करना शुरू करेंगे। टेम्पलेट ये एक एडिटेबल सोर्स फाइल है। दाहिनी तरफ की सूचना डिलीट कीजिए। आगे जाने से पहले डॉक्यूमेंट सेव कीजिए। फाइल मेनू में जाइए, सेव पर क्लिक कीजिए या सेव एज कीजिए। ब्राउज कीजिए, फाइल लोकेशन चुनिए और फाइल नाम एंटर कीजिए। सेव पर क्लिक कीजिए। टाइटल टेक्स्ट डिलीट कीजिए और यहां दिखाई जैसी सेल्स मर्ज कीजिए। अब टाइटल गुड्स डिलीवरी नोट एंटर कीजिए। उसके नीचे स्टोर का नाम एंटर कीजिए। आगे के रो में सेक्शन 1 एंटर कीजिए। रो नंबर 1 पर जाइए। सेल्स का कलर बदलिए। रो नंबर 2 का भी कलर बदलिए। हम डिसेंट कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये निश्चित कीजिए। रो नंबर 3 भी। ये सेल्स रीसाइज कीजिए। अब डाउन की से एक साथ सेल्स चुनने के लिए उसी वक्त ड्रैग कीजिए। इस सेल से बाकी डिटेल्स जैसे कि डिलीवर टू, डिलीवर फ्रॉम, स्टोर, पता और ऑर्डर डेट नंबर भरिए। जानकारी ठीक से फिट करने के लिए आप 2 या अधिक सेल्स मर्ज कर सकते हैं। अभी एंटर की हुई जानकारी की अलाइनमेंट सेट कीजिए। एक रो ऐड करने के लिए रो नंबर 7 पर जाइए, इंसर्ट क्लिक कीजिए। इंसर्ट शीट रोज। सभी सेल्स को एक्सेल में मर्ज कीजिए। उसमें सेक्शन 2 एंटर कीजिए। अब 9 से 15 इस रो में सेल्स सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। 8वें रो का कलर चेंज कीजिए। आगे जाइए। अब हम गुड्स डिलीवरी नोट के सेक्शन 2 का विस्तार करेंगे। इस रो में से कंटेंट डिलीट कीजिए। आप आपको रिलेवेंट लगने वाला कंटेंट रख सकते हैं या वो इरेज करने का निर्णय ले सकते हैं। अब विविध कॉलम्स बनाइए और जरूरत के अनुसार सब टाइटल्स एंटर कीजिए। हमने कुछ एंटर किया है, ये आप देख सकते हैं। ये सब टाइटल विशेषतः प्रकाश स्टेशनरी स्टोर के लिए हैं। आप हमेशा आपकी जरूरत अनुसार या आपके व्यवसाय के प्रकार अनुसार वो एंटर करना तय कर सकते हैं। दिए हुए रो के सभी सेल्स सिलेक्ट कीजिए और टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बदलिए। अगर आपको कंटेंट सही प्रकार से देखना है तो ये रोज सिलेक्ट कीजिए, जरूरत अनुसार एक्सपैंड कीजिए। इस सेल सिलेक्ट कीजिए और रैप टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। बाकी सेल्स के लिए एक्सपैंड कीजिए, शिफ्ट प्रेस कीजिए और A9 से H9 तक सेल्स सिलेक्ट करने के लिए क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए। उनको सेंटर अलाइन कीजिए। अब सेल A9 सिलेक्ट कीजिए। बॉर्डर्स पर जाइए और सही बॉर्डर स्टाइल सिलेक्ट कीजिए। A10 सेल में एक एंटर कीजिए। उसी प्रकार एडजेसेंट सेल्स में इंफॉर्मेशन भरिए। बॉक्स इफेक्ट रैप टेक्स्ट फॉर्मेशन अप्लाई कीजिए। उसके अनुसार कॉलम्स या रोज एक्सपैंड कीजिए। कंटेंट सेंटर अलाइन कीजिए। बाकी जानकारी एंटर करने के लिए और बाद में उसमें बदलाव करने के लिए वही स्टेप्स फॉलो कीजिए। कॉलम H में से कंटेंट सेंटर अलाइन कीजिए। जिस कॉलम्स में कम जानकारी है ऐसे कॉलम्स रीसाइज कीजिए जिससे डॉक्यूमेंट अच्छा दिखेगा। कॉलम A के सेल्स में बॉर्डर्स ऐड कीजिए। उसी प्रकार 10 से 15 रो तक कॉलम H तक सभी सेल्स में बॉर्डर्स ऐड कीजिए। आगे जरूरी नहीं वो रोज डिलीट कीजिए। यहां दिखाए जैसे रो नंबर 21 तक और कॉलम H तक मर्ज कीजिए। कॉलम F में हम कुल उत्पादन की कीमत ऐड करेंगे। उसी कॉलम में कुल पेड प्राइस ऐड कीजिए। F20 और G20 ये सेल्स मर्ज कीजिए और एडजेसेंट सेल के टेक्स्ट बोल्ड कीजिए। टोटल अमाउंट के नीचे एक रो ऐड कीजिए। 24वें रो में कॉलम H के सेल्स मर्ज कीजिए। अब 10 नंबर रो में से कॉलम H तक सेल्स सिलेक्ट कीजिए। इस सेल्स के लिए कलर सेट कीजिए। अब ऑल्टरनेट रोज कलर कीजिए। वही कलर अप्लाई करने के लिए सेल्स सिलेक्ट कीजिए और F4 की प्रेस कीजिए। 20 नंबर के सेल्स को अलग कलर दीजिए। हम कलर कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहां दिखाए जैसे सभी कॉलम्स को बॉर्डर अप्लाई कीजिए। आगे जाते वक्त इस गुड्स डिलीवरी नोट में सेकंड लास्ट सेक्शन ऐड कीजिए।
बाकी सेक्शन टाइटल्स जैसे ही उसे शेड से फिर कलर कीजिए। डिस्पैच, डिलीवर्ड बाय, लोडिंग तारीख और समय, डिलीवरी वाहन क्रमांक आदि जैसे बाकी डिलीवरी डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए। मर्ज और सेंटर ऑप्शन का सही इस्तेमाल करके सेल्स का विस्तार कीजिए। आपने अभी जानकारी एंटर किए हुए सेल्स सिलेक्ट कीजिए, उनको सही कलर दीजिए। बाकी सेल्स मॉडिफाई करने के लिए यही स्टेप्स फॉलो कीजिए। सेल्स को सही प्रकार से कलर कीजिए। अब कंटेंट सही प्रकार से रीडेबल करने के लिए इन सेल्स के अंदर का टेक्स्ट फिर कलर कीजिए। अब डॉक्यूमेंट के सेक्शन ऐड कीजिए। सेक्शन टाइटल को एनहांस कीजिए। फिर 29 नंबर के रो से बाकी रोज में कंटेंट कॉपी पेस्ट कीजिए। आगे के रो में कंटेंट एंटर कीजिए और सही प्रकार से अलाइन कीजिए। गुड्स डिलीवरी नोट में प्रमुखता से पैकेज डिलीवरी डिटेल्स होना जरूरी है, जैसे कि किसने लिया, डिलीवर करने की डेट और समय, सिग्नेचर आदि जरूरत अनुसार जानकारी का विस्तार कीजिए। ग्रेट! आपकी गुड्स डिलीवरी नोट अब तैयार हो गई है। जूम आउट करके डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। हम सब कुछ सही प्रकार से एंटर कर चुके हैं, ये निश्चित कीजिए। सभी कंटेंट सही प्रकार से पढ़ सकते हैं या नहीं, ये जांच लीजिए। डॉक्यूमेंट को फिनिशिंग टच दीजिए और फाइनल एडिट कीजिए। जरूरत हो तो नोट का फॉन्ट बदलिए। जरूरत हो तो टेक्स्ट फिर रिसाइज कीजिए। रोज या कॉलम्स एडजस्ट कीजिए। सेव बटन प्रेस कीजिए। अगर आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो फाइल मेन्यू में जाइए, प्रिंट पर क्लिक कीजिए। हम यहाँ प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू में पेज के बॉटम के कुछ रोज मिसिंग है। बैक जाइए और व्यू टैब पर क्लिक कीजिए। पेज ब्रेक प्रीव्यू क्लिक कीजिए। अब नीचे स्क्रॉल कीजिए। गुड्स डिलीवरी नोट के संपूर्ण कंटेंट कवर होने तक नीली रेखा ड्रैग कीजिए। इस प्रकार से डॉक्यूमेंट प्रिंट करते वक्त कोई भी एरर नहीं रहेगा। क्रिएटिव लुक देने के लिए हम एक आइकॉन ऐड करते हैं। इंसर्ट टैब पर जाइए, इलस्ट्रेशंस, पिक्चर्स क्लिक कीजिए, सही इमेज चुनिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। उसके अनुसार टेक्स्ट मॉडिफाई कीजिए। डॉक्यूमेंट सेव कीजिए। फाइल मेन्यू में एक्सपोर्ट पर जाइए, क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस पर क्लिक कीजिए, पब्लिश क्लिक कीजिए। गुड्स डिलीवरी नोट तैयार है। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। गुड्स डिलीवरी नोट का मतलब क्या है? गुड्स डिलीवरी नोट इस्तेमाल करने का उद्देश्य क्या है? गुड्स डिलीवरी नोट के घटक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके गुड्स डिलीवरी नोट तैयार करना। स्टेशनरी दुकान से मिले उत्पादन और बर्ताव से रेखा बहुत संतुष्ट है। गुड्स डिलीवरी नोट इस्तेमाल करके वो अब सप्लाई का रिकॉर्ड रख सकती है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये भारत में सरकार समर्थित जीवन बीमा योजना है। इसे औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। इसे सेवा कर से छूट दी गई है और इसका वार्षिक प्रीमियम 330 रुपए है। आवेदनकर्ता के मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। बैंक से इस योजना के लिए अप्लाई किया जा सकता है जहां आवेदनकर्ता का नेट बैंकिंग सुविधा के साथ अकाउंट है। जब कोई नाममात्र प्रीमियम के साथ जीवन बीमा पॉलिसी लेना चाहता है, तब वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच के समस्त भारतीय नागरिक इस योजना के लिए पात्र है। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करते हैं, इसका वर्णन करना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बीमा योजना है। ये पॉलिसी धारक को उसके मृत्यु की स्थिति में रुपए 2 लाख का कवर प्रदान करती है। आपको केवल इस योजना का लाभ उठाने के लिए रुपए 330 का वार्षिक प्रीमियम भरना जरूरी है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसी भी बैंक की वेबसाइट को भेज दीजिए जिसमें आपका नेट बैंकिंग अकाउंट है। मान लीजिए अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में नेट अकाउंट है तो आपको बैंक की https://www.icicibank.com इस वेबसाइट को भेज देना जरूरी है। प्रोडक्ट्स पर क्लिक करते हुए आप शायद प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। पेज को नीचे स्क्रॉल कीजिए और इंश्योरेंस के भीतर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रस्तुत बीमा योजनाओं के बारे में जानने के लिए ऑल पर क्लिक कीजिए। जब तक आपको प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजनाएं नहीं दिखती, तब तक नीचे स्क्रॉल कीजिए। योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए क्लिक हियर इस लिंक का उपयोग कीजिए। आप इस पृष्ठ पर विविध योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ढूंढ सकते हैं। इन समस्त विवरणों को पढ़िए और हाउ टू अप्लाई पर क्लिक कीजिए। इस पृष्ठ पर प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए आवेदन करने के लिए सभी अनुदेश प्रस्तुत होते हैं। सावधानी से इन समस्त अनुदेशों का पालन कीजिए और लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिए। पॉपअप सूची से व्यक्तिगत बैंकिंग के लिए विकल्प का चुनाव कीजिए। आपके बैंक अकाउंट में लॉगिन करने के लिए कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कीजिए। आपके नेट बैंकिंग के क्रेडेंशियल्स एंटर कीजिए, जैसे कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड, और बाद में लॉगिन पर क्लिक कीजिए। आपके अकाउंट में लॉगिन करने के बाद कस्टमर सर्विस पर क्लिक कीजिए। ड्रॉप डाउन की सूची से सर्विस रिक्वेस्ट्स पर क्लिक कीजिए। बैंक अकाउंट्स के विभाग के नाम के अंतर्गत सुरक्षा बीमा योजना देखने के लिए मोर पर क्लिक कीजिए। एनरोल फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इस लिंक पर क्लिक कीजिए। ऑनलाइन फॉर्म आपके सामने प्रदर्शित होता है। आवश्यक जानकारी को फिल कीजिए और सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आपके नामांकन के पुष्टि का संदेश प्रदर्शित होता है। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए कुछ वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। इस योजना के बारे में जागरूकता निर्माण कीजिए और उन लोगों की मदद कीजिए जो इसके लिए नामांकन करने के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये एक सरकार समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है। इसका आरंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में किया गया था। ये दुर्घटना बीमा नाममात्र प्रीमियम राशि 12 रुपए प्रति वर्ष पर उपलब्ध है और ये 1 से 2 लाख का कवर प्रदान करता है। ये मुश्किल समय में
आवेदनकर्ता के परिवार के लिए सबसे अच्छी मदद हो सकती है। इस योजना के लिए उस बैंक से अप्लाई किया जा सकता है जहां आवेदनकर्ता का नेट बैंकिंग सुविधा के साथ अकाउंट है। ये योजना तब ली जा सकती है जब कोई दुर्घटना बीमा पॉलिसी चाहता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच के समस्त भारतीय नागरिक जिनका बैंक अकाउंट है, वे इस योजना के लिए पात्र है। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जाता है, इसका वर्णन करना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई दुर्घटना बीमा योजना है। ये पॉलिसी धारक को दुर्घटना में मृत्यु या आंखों या अंगों की स्थायी विकलांगता के मामलों में रुपए 1 से 2 लाख का कवर प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको केवल रुपए 12 का वार्षिक प्रीमियम भरना जरूरी है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसी भी बैंक की वेबसाइट को भेज दीजिए जिसमें आपका ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट है। मान लीजिए अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में नेट अकाउंट है तो आपको बैंक की https://www.icicibank.com इस वेबसाइट को भेज देना जरूरी है। प्रोडक्ट्स पर क्लिक करते हुए आप शायद प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। पेज को नीचे स्क्रॉल कीजिए और इंश्योरेंस के भीतर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रस्तुत बीमा योजनाओं के बारे में जानने के लिए ऑल पर क्लिक कीजिए। जब तक आपको प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजनाएं नहीं दिखती, तब तक नीचे स्क्रॉल कीजिए। योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए क्लिक हियर इस लिंक का उपयोग कीजिए। आप इस पृष्ठ पर विविध योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ढूंढ सकते हैं। इन समस्त विवरणों को पढ़िए और हाउ टू अप्लाई पर क्लिक कीजिए। इस पृष्ठ पर प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए आवेदन करने के लिए सभी अनुदेश प्रस्तुत होते हैं। सावधानी से इन समस्त अनुदेशों का पालन कीजिए और लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिए। पॉपअप सूची से व्यक्तिगत बैंकिंग के लिए विकल्प का चुनाव कीजिए। आपके बैंक अकाउंट में लॉगिन करने के लिए कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कीजिए। आपके नेट बैंकिंग के क्रेडेंशियल्स एंटर कीजिए, जैसे कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड, और बाद में लॉगिन पर क्लिक कीजिए। आपके अकाउंट में लॉगिन करने के बाद कस्टमर सर्विस पर क्लिक कीजिए। ड्रॉप डाउन की सूची से सर्विस रिक्वेस्ट्स पर क्लिक कीजिए। बैंक अकाउंट्स के विभाग के नाम के अंतर्गत सुरक्षा बीमा योजना देखने के लिए मोर पर क्लिक कीजिए। एनरोल फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इस लिंक पर क्लिक कीजिए। ऑनलाइन फॉर्म आपके सामने प्रदर्शित होता है। आवश्यक जानकारी को फिल कीजिए और सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आपके नामांकन के पुष्टि का संदेश प्रदर्शित होता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बड़ा आश्वासन है और हजारों आश्रित लोगों को सपोर्ट करता है। चूंकि आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ये अधिक परिश्रम और समय नहीं लेता। वार्षिक प्रीमियम काफी कम है और वो आपके अकाउंट से अपने आप काट दिया जाता है, इसलिए आपको इसका विशेष रूप से भुगतान करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस योजना के बारे में उन लोगों के बीच जागरूकता का प्रसार कीजिए जिनके लिए ये योजना काफी लाभदायक हो सकती है। ये आपकी ओर से समाज की बड़ी सेवा करने जैसा है। सीमा उसके दोस्तों के साथ पिकनिक को जाने के लिए उत्सुक है। बैग भरते समय उसका भाई राकेश रूम में आता है। जब राकेश ये सुनता है कि सीमा पिकनिक के लिए जा रही है,
तो वो उसे उसके स्मार्टफोन पर सुरक्षा के उपाय के रूप में रक्षक ऐप इंस्टॉल करने की सलाह देता है। चलिए देखते हैं कि ये ऐप किस प्रकार से इंस्टॉल किया जाता है और उपयोग किया जाता है। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। रक्षक मोबाइल ऐप किस प्रकार से इंस्टॉल करते हैं इसका वर्णन करना और ऐप किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है ये दिखाना। रक्षक मोबाइल ऐप विशेष रूप से महिला और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। ये एप्लीकेशन आपातकालीन स्थिति में काफी उपयोगी हो सकता है। बटन पर क्लिक करने से एक एसएमएस जिसमें आपका मौजूदा स्थान शामिल है वो 4 विभिन्न नंबर्स को भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त इमरजेंसी नंबर के लिए वॉइस कॉल भी स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि इस मोबाइल एप्लीकेशन के लिए एंड्रॉयड 2.3 जिंजरब्रेड या एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उच्च संस्करण की आवश्यकता होती है। अगर आप रक्षक मोबाइल ऐप को डाउनलोड और इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल के वेब ब्राउजर पर https://apps.mgov.gov.in इस वेबसाइट को भेज दीजिए। चूंकि आप रक्षक ऐप के लिए सर्च कर रहे हैं तो सर्च बॉक्स में रक्षक टाइप कीजिए और सर्च आइकन पर क्लिक कीजिए। परिणाम के रूप में रक्षक ऐप प्रदर्शित होता है। अधिक जानकारी के लिए रक्षक पर क्लिक कीजिए, फिर डाउनलोड बटन पर क्लिक कीजिए। जब ऐप पूर्ण रूप से डाउनलोड होगा तब आपको सूचित किया जाएगा। ऐप इंस्टॉल करने के लिए नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। एक्सेस नोटिफिकेशन को पढ़िए और आपके फोन पर ऐप का इंस्टॉलेशन शुरू होने के लिए इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। ये सफलतापूर्वक इंस्टॉल होने पर आप टिक मार्क को देख सकते हैं। कार्रवाई के लिए ओपन पर क्लिक कीजिए। पेज पर प्रदर्शित जानकारी, नियम और शर्तों को पढ़िए, फिर ओके पर क्लिक कीजिए। आपके परिवार के सदस्यों या नजदीक के दोस्तों के मोबाइल नंबर्स अपलोड कीजिए जिन्हें आप आपातकालीन स्थिति में संपर्क कर सकते हैं और ओके पर क्लिक कीजिए। अगर वहां कोई आपातकालीन स्थिति आई तो आप इमरजेंसी कॉल या सेंड मैसेज बटन्स का उपयोग कर सकते हैं। आपके लोकेशन विवरणों को निर्देशित आपातकालीन नंबर्स के लिए संदेश के रूप में भेजा जाएगा। तो आपने देखा कि स्मार्टफोन ऐप्स जैसे रक्षक आपात स्थितियों में वरदान हो सकता है। इन ऐप्स के साथ मदद मिलना दूर नहीं है, परंतु आपको ध्यान में रखना होगा कि झूठे अलार्म कानूनी सजा दे सकते हैं। आपको जिम्मेदार तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए। न्यूमरिक पैड पर मध्यमा उंगली से 0 के अतिरिक्त दूसरे कॉलम के सभी बटनों को दबाते हैं। इसका अर्थ है कि आप मध्यमा उंगली का उपयोग करके भाग करने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाले स्लैश को और 8, 5 और 2 संख्याओं को टाइप करेंगे। मध्यमा उंगली से टाइप करते समय अनामिका उंगली अपनी होम रो से हट सकती है, जो ठीक ही है। इसकी गतियों को कम करने के लिए अपना पूरा प्रयास करें और जब आपकी उंगलियों की आदत बन जाएगी तब आपको अनामिका को उसके स्थान पर बनाए रखने में कम कठिनाई होगी। न्यूमरिक पैड का उपयोग करते समय अन्य किसी भी उंगली की अपेक्षा अनामिका उंगली के काम सबसे अधिक होते हैं। ये विभिन्न कैरेक्टर के ऊर्ध्व कॉलम के लिए जिम्मेदार होती हैं, जिसमें गुणा की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाले एस्ट्रिक 9, 6, 3 और पीरियड अथवा दशमलव बिंदु शामिल होते हैं। ये एकमात्र ऐसी उंगली है जो न्यूमरिक पैड पर 5 विभिन्न कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होती है। अतः इस उंगली से अधिक अभ्यास करना अच्छा होगा।
कीपैड पर अनामिका उंगली से टाइप किया जाने वाला बटन संभवतः पीरियड बटन ही होता है, क्योंकि ये कीपैड पर सबसे नीचे की ओर स्थित होता है। इस बटन के लिए अपनी अनामिका उंगली को कीपैड पर सबसे नीचे की ओर घुमाएं और फिर इसे पूरी तरह से फैलाकर नीचे पीरियड बटन तक पहुंचे। सामान्य कीबोर्ड पर भी पीरियड बटन को दबाने का काम अनामिका उंगली का ही होता है और दोनों ही स्थानों पर ये बटन एक समान ढंग से नीचे की ओर उंगली को घुमाकर टाइप किया जाता है। कीपैड पर सबसे दाहिने कॉलम के कैरेक्टर टाइप करने के लिए छोटी उंगली का उपयोग किया जाता है। अतः ये माइनस बटन, प्लस बटन और एंटर बटन के लिए जिम्मेदार होती है। एंटर बटन संभवतः सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला बटन होता है। स्प्रेडशीट में काम करते समय जब आपको डॉक्यूमेंट पर नीचे अगली रो पर जाना होता है, उस समय एंटर बटन का उपयोग किया जाता है। अपनी होम रो से प्लस बटन से एंटर बटन तक छोटी उंगली की गति काफी सरल और आसान होती है। पहली बार छोटी उंगली से माइनस बटन को टाइप करते समय आपको छोटी उंगली के साथ अपना हाथ एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमाना होता है और ये तब तक ठीक है जब तक आप अपनी सभी उंगलियों को होम रो की स्थिति पर हमेशा वापस लाना याद रखते हैं।